पाकिस्तान तुझे बिल्कुल नेस्त नाबूद करेंगे, पाकिस्तान तुझे उधेड़ के रखेंगे। हमारे देश के विपक्ष की पार्टियों के मुसलमान नेता ही काफी हैं पाकिस्तान को शर्म आनी चाहिए। ये देश के खिलाफ है या पाकिस्तान के समर्थक है, इनके सामने पाकिस्तानी लिख देना चाहिए। मलूक नागर, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमारे दौरे हुकूमत में भी कई सर्जिकल स्ट्राइक हुए लेकिन हमने बताया नहीं, बस, और 5-5 हुए हैं। एक सेकंड मलूक नागर। अमीश जी, और शशि थरूर को गाली दी जा रही है, कांग्रेस और गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं मोदी के चमचे हैं ये। 2014 की सरकार से पहले किसी भी सरकार ने, चाहे एक बार एनडीए की सरकार भी रही, एलओसी पार करके किसी ने नहीं कहा देश के नेशनल टेलीविजन पे बैठ के झूठ ना बोले। और पिछली बार जब मोदी जी की सरकार या एनडीए की सरकार ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करी, उसमें सबूत मांगे गए। कह रहे चिड़ियों को मार के आगे, पेड़ों को मार के आगे, और अब के जब घुस के मारा है और प्रूफ पूरे वर्ल्ड के सामने आए हैं तो बौखला गए हैं। अगर देश के सांसद योद्धा, पार्टी पॉलिटिक्स, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, सरकार, सबसे ऊपर उठ के उन्होंने देशभक्ति दिखाई, और इनको अभी चुनाव कोई नजदीक भी नहीं है कई सालों तक, और इन्हें चुनाव दिख रहा है, इनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं रही है, कुछ का कुछ बोल रहे हैं, और ये इन पार्टियों के द्वारा एडमिट फैक्ट है। और मैं अमीश जी एक बात कहना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी फिर भी बीच में है, वो देश की बात कर रही है और कुछ चीजें जो जायज हैं उनको कह भी रही है, और बाकी तो सब पार्टियों का दिमाग का मुझे नहीं लगता क्या स्थिति है। लेकिन आज जो विपक्ष में भी जो लोग उभरे हैं, जिनको देश सबसे पहले है, शशि थरूर जैसे, उमर अब्दुल्ला साहब जैसे जिन्होंने पानी पे ऐतिहासिक बयान दिया, और ओवैसी जैसे, ओवैसी को खास करके कहते थे कि मुसलमानों का नेता है, वो देश का नेता सिद्ध करा। देश सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जो शब्द कहे वो गजब की बात है। शशि थरूर साहब ने यूएस में रह के यूएस के प्रेसिडेंट और यूएस के लोगों को, अगर कहीं कहीं उनके बयानों में कुछ चीजें थी तो जो बैठ के उजागर करा, जो वो यूएन में करते थे, जो देश की पार्लियामेंट में जो कांग्रेसी सांसद गायब रहते थे, कुर्सियां खाली पड़ी रहती हैं मेरे साथ में बैठ के, शशि थरूर जैसा संसद में अंग्रेजी में बोलते थे, जैसा हिंदी में बोलते थे, उसी तरह देश के लिए वो बोले हैं। लेकिन शशि थरूर को तो चमचा कहा जा रहा है। अब थरूर के बारे में कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। शशि थरूर को तो चमचा कहा जा रहा है। निगत अब्बास, मलूक नागर एक कांग्रेस की प्रवक्ता को जवाब देना चाहती है। निगत जी, नहीं पहले बिल्कुल 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 आप मुझे बताइए, पहले तो मैं शहजाद जी की बात का जवाब देना, मलूक नागर की बात का जवाब। नहीं, पहले इन्होंने झूठ बोला, मैं बोल दूं मेरी सरकार के बारे में अगर झूठ बोलेंगे तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। इन्होंने जो कहा कि गतिविधियां बताने का, वो एक मिलिट्री एक्सरसाइज को बताना इसलिए पड़ता था। शहजाद जी थोड़ा पढ़ के आते या उस समय की सरकार का पढ़ लेते कि मिसकैलकुलेशन अगर बॉर्डर पे हो जाएगी तो हमारे ही लोगों पर खतरा मंडराएगा, और ये अंतरराष्ट्रीय जो प्रिंसिपल्स थे, इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स थे, ये गुप्त सौदा नहीं था, कोई समझौता नहीं था, ये इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड था। मलूक जी की बात का जवाब। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने तो सपोर्ट किया था, आपकी सरकार आई, आप रिन्यू कर देते। और रही मलूक भाई की बात, देखिए बहुत अच्छा लगता है टीवी पर बैठकर इस प्रकार, आप जब गठबंधन में होते हैं तो एक सरकार की बढ़ोतरी करते जाना, बढ़ावा दिए जाना, पर आप मुझे बताइए ये वो पार्टी से आते हैं अमीश जी जो किसानों के साथ खड़े नहीं हुए, जो ये उस पार्टी में आते जो सरकार जिसकी बनती है उसकी थाली में जाकर बैठ जाते कि अब मुझे मंत्री बना दो, मुझे मंत्री बना दो। मैं तो जानना चाहती हूं, अंदर की खबर तो ये भी आ रही है कि जयंत चौधरी शायद इधर उधर हो सकते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं, तो शायद सीट के लिए वो चर्चा करना चाह रहे, कुछ लोगों को अप्रोच भी कर रहे। तो मुझे शहजाद जी जवाब दे दें। आपको आपकी पार्टी को अप्रोच करा है जयंत चौधरी ने, मंत्री है वो केंद्र में। एक मलूक नागर का जवाब जरूरी है। मलूक नागर, मैं बिल्कुल आपको दूंगा। मलूक नागर जवाब। अरे सुनो, मनीष तिवारी की तरफ देखो, जो देश में पार्लियामेंट में जब खड़े होकर बोलते हैं तो धज्जियां बिखेरते हैं, विश्व के पैमाने पर जब देखते हैं तो लेख को देश का लीडर बोलता है। किस वजह से, किस डर की वजह से, किस नेता को डर है उनसे जो आगे नहीं लाना चाहते? शशि थरूर को क्यों आगे नहीं लाना चाहते? वो पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव जरूर हारे होंगे, लेकिन वो देश का चुनाव जीते। सलमान खुर्शीद विपक्ष में रह के इस देश के मुसलमान नेता देश के लिए जान देते हैं। पाकिस्तान तुझे बिल्कुल नेस्त नाबूद करेंगे, पाकिस्तान तुझे उधेड़ के रखेंगे। हमारे देश के विपक्ष की पार्टियों के मुसलमान नेता ही काफी हैं पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए, जो देश
सेकंड मलूक नागर को 30 सेकंड दीजिए, एक सेकंड, इन लोगों को शांति शर्म आनी चाहिए। ये देश के खिलाफ है, ये पाकिस्तान के समर्थक है, इनके सामने पाकिस्तानी लिख देना चाहिए। इनको शर्म नहीं आती, पाकिस्तान को पानी देना चाहते हैं, उमर अब्दुल्ला पानी पाकिस्तान का पानी रोकना चाहते हैं। एक सेकंड, आप कह रहे हैं मलूक भाई, मलूक नागर एक सेकंड, निकट लगातार आप बोल रही हैं, एक सेकंड मलूक नागर आप कह रहे हैं, एक सेकंड मलूक नागर एक सेकंड, वो कभी एक सेकंड करोड़ रुपए से देखिए मलूक नागर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं के आगे लिखने देना चाहिए पाकिस्तानी, क्यों आपको लगता है? देखिए थरूर को कांग्रेस पार्टी गाली दे रही है, कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि वो सरकार की तारीफ क्यों कर रहे हैं विदेश में। वो पूछते हैं जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान को अगर विश्व में उजागर करते हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान के बारे में जो प्रश्न देश के पूछते हैं वो पाकिस्तान को सपोर्ट करती है बातें। ये क्या चाहते हैं? चुनाव 2-3 साल तक है नहीं, इन्हें सिर्फ देश को सपोर्ट करना चाहिए। इनकी ये पॉइंट है, ये पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है, देश को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन किशोर तिवारी, मैं आपको बता रहा हूं, किशोर तिवारी या अनुराग उधरिया, ओके मलूक नागर यू मेड योर पॉइंट, ओके